हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू एसआरसी एजुकेशनल एकेडमी। मैं हूं अमित सर। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल, जो कि पुराने बुक में भी चैप्टर सेम थी पोलिनोमियल, नए वाले बुक में भी चैप्टर 2 पोलिनोमियल सेम है। ठीक है, बट क्वेश्चन क्या है बेटा, दोनों जगह डिफरेंस होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं, उसके साथ साथ 2.1 एक्सरसाइज भी सोल्व करा देंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आपके लिए देखिए दो लाइन में कुछ लिखा हूँ। सफल सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत बढ़ जाती है। सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत बढ़ जाती है। कोई रास्ता रोके तो चाहत और बढ़ जाती है। कोई रास्ता रोके तो चाहत और बढ़ जाती है। मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, क्योंकि उनकी कोशिश ही उनकी पहचान बन जाती है। तो बेटा आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, मेहनत करना है। ठीक है, खुद और फिर ऑटोमेटिक आपकी पहचान खुद ही बन जाएगी। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद एक्सरसाइज भी सोल्व कर लेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, होती है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। कॉमन लैंग्वेज में आपको डिफिनेशन लिखा हुआ बेटा यहाँ पे, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे डिफिनेशन। कहीं पे आप गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, कहीं पे डिफिनेशन नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ये डिफिनेशन क्या है? व्हेन नंबर एंड डिजिट्स, सॉरी नंबर और लेटर, दो चीज, नंबर और लेटर आर कनेक्टिंग यूजिंग लाइक साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अगर बेटा आपके पास कोई एक लेटर हो और एक कोई नंबर हो, ठीक है, दोनों को जब मिक्स करते हो तो उससे जो बनती है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक, ये आपका क्या होगा, 4 क्या हो गया, एक नंबर हो गया। ठीक है, और x क्या हो गया, एक लेटर हो गया। तो 4x प्लस 5y प्लस 3, तो एक क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, इसी तरह से बेटा वेरिएबल क्या होती है, तो वेरिएबल क्या होती है, मतलब कि a से लेकर z तक कोई भी लेटर हो, आपको उसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होती है बेटा, तो नंबर, कोई भी नंबर हो, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें देखो, इसमें वेरिएबल क्या हो गया, x और y। ठीक है, और कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे, 4 और 5। ठीक है, तो ये चीज थी। बाकी एग्जांपल आपको दिया हुआ है यहाँ पे, एग्जांपल आप एक और दो तीन देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो बेटा सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल होती है क्या। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल के मतलब क्या होती है बेटा, जिसकी डिग्री क्या हो, जीरो। जिसकी डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। सपोज दैट कोई नंबर लिखा हुआ है 8, तो इसकी डिग्री कितनी है, तो इसके पास क्या कोई एक लेटर है, लेटर नहीं है। तो लेटर नहीं है तो इसके लेटर के पास ही हम डिग्री देखते हैं, 1 है लेटर के पास, या 2 है या 3 है। जब इसमें लेटर ही नहीं है बेटा, सिर्फ सिंपल 8 लिखा हुआ, इसके ऊपर जो डिग्री क्या होगी, तो जीरो होगी। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या है, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल के मतलब क्या होती है, लीनियर के मतलब क्या होती है, वन। इट मींस क्या, जिसकी पावर क्या होती है, वन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। डिफिनेशन बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है, डिफिनेशन कहीं पे भी खोज लेना, आपको डिफिनेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, इस डिफिनेशन बहुत ही इजी है, उसको याद कर लेना आप। जिसकी डिग्री क्या होती है, वन होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जैसे सपोज कोई एग्जांपल लिख दिया मैंने, 5x। ठीक है, अब मुझे बताओ कि x के पास क्या है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ 1 2 3 4। देखो यहाँ पे 1 लगी हुई रहती है, बट 1 हम लिखते नहीं है। कभी नोटिस करना, ऐसे क्वेश्चन आते होंगे 5/1। ठीक है, तो नीचे की तरफ आप 1 लिखते हो, नहीं लिखते हो, क्यों, कि 1 को 5 से डिवाइड होगा तो क्या आएगी, 5 ही आएगी, इसलिए 1 नहीं लिखते हैं यहाँ पे। इसी को बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, तो जिसके डिग्री क्या होती है, टू। क्या होती है जिसकी डिग्री, टू। जैसे सपोर्टेड लिखा हुआ 3x² 4y², 5z², तो ये सब चीज हो गया। देखो ये जिसकी पावर क्या हो रही है, डिग्री क्या आ रही है, टू, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, थर्ड क्या है बेटा, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक के मतलब क्या होती है, क्यूब के क्लास 8 में पढ़ के आए हो, क्यूब क्या होती है, क्यूब क्यूबाइड स्क्वायर स्क्वायर रूट पढ़े हो ना। तो क्यूब के मतलब क्या होती है, थ्री। क्या होती है, थ्री। तो जिसकी पावर क्या हो बेटा, थ्री हो, जिसकी पावर क्या हो, थ्री, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पे पावर देखो इसमें क्या है, थ्री, तो क्या हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसको एक बार देख लो अच्छे से, डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, अब एग्जांपल साइड साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, आपका क्वेश्चन ये आ गया 2.1 आ गया। 2.1 में सबसे पहले बेटा क्या, फाइंड द डिग्री। क्या फाइंड करना आपको, डिग्री फाइंड करना। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे इसकी, इसमें डिग्री हाईएस्ट क्या है, इसमें डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या है, टू लिख देंगे।
डिग्री इसमें क्या है 2, इसमें डिग्री क्या है बेटा, इसमें डिग्री क्या है 3, इसमें डिग्री कुछ है नहीं है तो क्या हो जाएगी 0, इसमें डिग्री क्या है बेटा कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या लगोगे 1, तो यहाँ पे इसमें आंसर क्या हो जाएगी 1, तो देखो आंसर हो गया सारा का। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस डिग्री लिखना, जितना डिग्री है 2, इसमें डिग्री कितना 3, इसमें डिग्री कुछ नहीं तो 0, इसमें डिग्री कुछ नहीं तो 1। आपका फर्स्ट पार्ट हो गया 2.1 का। अब सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि आपको एक ऐसा एग्जांपल लेना जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, और फिर दूसरा एग्जांपल क्या लेना जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, और एक ऐसा एग्जांपल लेना जिसकी डिग्री क्या हो 3 हो। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो। डिग्री 1 वाले को लेते हैं बेटा, तो क्या लिखेंगे 4x + 1, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड डिग्री वाला क्या हो जाएगा 4x² + 5x + 4। ठीक है, थर्ड डिग्री वाला क्या हो जाएगा बेटा 5x³ + 4y² + 5z + 2। ठीक है, कुछ भी एग्जांपल दे दो अपने तरफ से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसका ये सॉल्यूशन इसका है, 3 एग्जांपल उसी में से आप देख के लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² और x³ x² के पास कोफिशिएंट क्या है और x³ के पास क्या है। तो देखो तो x² क्या है यहाँ पे, x² के पास कोफिशिएंट क्या है तो 6, क्या है 6, x² के पास कोफिशिएंट क्या है 6, और x³ के पास क्या है बेटा तो x³ के पास क्या है 3, x³ के पास क्या है 3, आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन नंबर क्या 4 क्या बोला व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड। बेटा जेड के इसमें कोफिशिएंट पूछा, अब मुझे बताओ यहाँ पे जेड है नहीं है ना, जेड नहीं तो कुछ नहीं है, तो जब यहाँ पे जेड है ही कोफिशिएंट क्या होगी कुछ 0 होगी, क्या होगी 0 होगी। जब जेड है ही नहीं तो कोफिशिएंट क्या है 0 है। ठीक हो गया आंसर इसका 0, फाइनल आंसर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला बेटा व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल इज द, अगर इसमें कांस्टेंट टर्म बोला, कांस्टेंट टर्म क्या होती है जिसके पास कोई भी लेटर ना हो, जिसके पास कोई भी लेटर ना हो एबीसीडी का। अब मुझे बताओ 9 के पास क्या है x है तो कांस्टेंट तो होगी नहीं, 5 के पास भी क्या है x है तो ये भी कोफिशिएंट नहीं होगी, 8 के पास भी क्या है x है ये भी कोफिशिएंट नहीं होगी, लास्ट क्या बच गया -10, तो फाइनल आंसर क्या हो गया -10। इट मीन्स बेटा इस वीडियो में आप इंट्रोडक्शन भी कर लिए चैप्टर का, और 2.1 का 5 क्वेश्चन तो 5 के 5 क्वेश्चन अभी आप सोल्व कर लिए। ठीक है, तो बेटा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।